गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। कैसे हो सभी बेटा? घर पे बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे और होने भी चाहिए। पिछले वीडियो में मैं आपसे बात कर रहा था बेटा, व्यंजक चूर्ण कैसे बनता है, बेकिंग सोडा कैसे बनता है। ठीक है, आपने बनाने की विधि और उपयोग आपने उस वीडियो में पढ़ा था। रासायनिक अभिक्रिया भी आपने पढ़ी थी। आज के वीडियो में मैं आपसे बात करता हूं धोने का सोडा कैसे बनता है, धावन सोडा, यानी हाउ मेक वॉशिंग सोडा। ठीक है, तो विभिन्न, जैसे आपने बेकिंग सोडा का लास्ट क्वेश्चन पढ़ा, बेकिंग सोडे को बनाने के लिए आपने सोडियम क्लोराइड ही लिया। धावन सोडा आप बनाएंगे तो धावन सोडे में भी सोडियम क्लोराइड से बने हुए उत्पाद ही होने चाहिए। ठीक है, बेकिंग सोडा कैसे बनता है, क्या अभिक्रिया है, उपयोग, ये सब आपने कल के वीडियो में पढ़ा था। बेकिंग सोडा मतलब खाने का सोडा, जिसका यूज यानी खाने में करते हैं, अग्निशामक यंत्र में करते हैं। ठीक है, पेट की अम्लता को दूर करने में करते हैं। तो विभिन्न प्रकार से आपने उसके यूज पढ़े थे। ठीक है, आज मैं आपसे बात करता हूं धोने का सोडा, या उसे हम कहते हैं धावन सोडा। धोने का सोडा या धावन सोडा, इंग्लिश में कहते हैं इसको वॉशिंग सोडा। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको इसमें यह बताऊं कि धावन सोडा एक सफेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ, रंग कैसा है? सफेद। ठीक है, धावन सोडा जल में घुलनशील है। कैसा है? जल में घुलनशील। और यदि इसे थोड़ा सा गर्म कर दें तो इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाती है। और प्रमुख रूप से काम क्या आता है, इन सब की बातें मैं आप इस वीडियो में करूंगा। तो देखिए बेटा, धावन सोडा, सबसे पहले मैं बताऊं आपको इसका रासायनिक अणु सूत्र, फॉर्मूला क्या है देखिएगा, Na2CO3 और 10 H2O, इसमें जल है। कहने का मतलब इसमें नमी है। Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, 10 H2O क्या है इसके अंदर? क्रिस्टलन का जल है, क्रिस्टलन वाटर है। नंबर 2, इसका रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट होता है। क्या नाम है रासायनिक? सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, यह श्वेत रंग का क्रिस्टलीय ठोस होता है। रंग कैसा है? सफेद, क्रिस्टलीय ठोस होता है। और यदि इसको, जैसे ये जल में घुलनशील है, एक पॉइंट और, सॉल्युबल इन वाटर, यह जल में घुलनशील होता है। इट इज सॉल्युबल इन वाटर। देखिए, आप देखेंगे इसको बनाने की विधि। देखो बनाने की विधि क्या करेंगे। इसको बनाने के लिए हमें क्या लेना है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। कहने का मतलब बड़ा सीधा तरीका है, जो आपने बेकिंग सोडा का लिया है
उस बेकिंग सोडे को क्या कर दें, गरम, तो क्या बन जाएगा, सोडियम कार्बोनेट। देखो बड़ा सिंपल है, बोल रहा हूं ध्यान देना। बेकिंग सोडे को गरम करने पर, बेकिंग सोडे को गरम करने पर सोडियम कार्बोनेट बनता है। देखो क्या कह रहा है, बेकिंग सोडे को गरम करने पर सोडियम कार्बोनेट बनता है। अब ये जो सोडियम कार्बोनेट है, इसकी अभिक्रिया हम 10 जल के अणुओं से करा दें। सोडियम कार्बोनेट, और इसकी क्रिया 10 जल के अणुओं से करा दें तो बन जाएगा धोने का सोडा। अब जैसे मैंने लिखा है ऐसे ही आप याद करोगे, ऐसे ही लिखोगे। ध्यान से समझना और सुनना। बेकिंग सोडे को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट बनता है। इस सोडियम कार्बोनेट को 10 क्रिस्टलन के जल, क्रिस्टल के रूप में 10 क्रिस्टलन के जल से इसकी क्रिया करा दी जाए तो यह धोने के सोडे में बदल जाता है या धोने के सोडे का निर्माण करता है। जैसे इसका देखो रासायनिक समीकरण, बेकिंग सोडे का सूत्र है NaHCO3। बेकिंग सोडे का सूत्र क्या है, NaHCO3। इसको जब गर्म करते हैं, ये गर्म का चिन्ह है, तो गर्म करने पर Na2CO3 बनता है। क्या बनता है, Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O। अब आपको इतने सारे कहाँ बन गया, संतुलित करना है तो यहाँ 2 लगा दो, ये संतुलित भी हो गया। अब ये जो बना है ये, इसकी क्रिया हम कराएंगे। देखो ये बेकिंग सोडा है, ये सोडियम कार्बोनेट है, तो बेकिंग सोडे की जगह आपने बेकिंग सोडा लिया, गरम करने की जगह गरम कर दिया, सोडियम कार्बोनेट, और ये एक्स्ट्रा है। ठीक है, अब ये सोडियम कार्बोनेट जो बना है Na2CO3, ठीक है, इस Na2CO3 की रिएक्शन मैं करा देता हूं 10 H2O से। तो Na2CO3 है क्या, सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट। Na2CO3 को 10H2 से हम रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनेगा, देखो Na2CO3 10H2O, ये धोने का सोडा है, यह धावन सोडा। तो सिंपल बात है कि बेकिंग सोडे को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट बनता है। सोडियम कार्बोनेट को पुनः 10 के जल अणुओं क्रिस्टलन के साथ अभिक्रिया करा दें तो धोने का सोडा बनता है, जिसकी अभिक्रिया निम्न प्रकार है। ये बेकिंग सोडा है, ये सोडियम कार्बोनेट है, इसकी क्रिया 10 जल के अणु से कराई, धोने का सोडा बन गया। क्लियर। तो ये बेटा प्रयोगशाला विधि है। प्रयोगशाला हम इनको इंडस्ट्री स्तर पर भी, यानी व्यावसायिक स्तर पर भी, बड़े उत्पादन के स्तर पर भी हम इसको बना सकते हैं। ठीक है, अब ये तो बात हुई बनाने की, हो गई, गुण हो गए। अब मैं बात करता हूं इसके उपयोग क्या है। सीधी सी बात, नंबर 1, ये आपने नोट कर लिया होगा यहां तक। अब देखो उपयोग, धोने के सोडे के
उपयोग। नंबर 1, पहला उपयोग है सोडियम कार्बोनेट या धावन सोडे का उपयोग साबुन, ठीक है, साबुन बनाने में या साबुन व कागज उद्योग में, साबुन व कागज उद्योग में धावन सोडे का उपयोग किया जाता है। नंबर 2, इसका उपयोग कपड़ों को धोने व सफाई में किया जाता है। नंबर 3, यानी सफाई मतलब घर की साफ सफाई सब कुछ हो गया इसमें। इसमें बोरेक्स बनाने में, बोरेक्स पाउडर होता है, बोरेक्स Na2B4O7 बोरेक्स है, होता है बेटा, देखो Na2B4O7 ये बोरेक्स है। क्या काम आता है बता देता हूं। ये जो बोरेक्स पाउडर है, देखो कई बार क्या है कि जैसे हमारे सर्दियों के दिनों में आपने देखा होगा कि आंखें चिपक जाती है, तो ये नहीं हम आंखों को जोर से खोल देंगे, नहीं, आंखें चिपक जाए ऐसी कंडीशन में कई बार आंखों में अंदर मेल जम जाता है, छाले पड़ जाते हैं या छड़ पड़ जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि हमें मेडिकल से बोरेक्स पाउडर लेने की सलाह डॉक्टर से मिलती है, खुद नहीं लेंगे हम डॉक्टर से। आंख चिपक जाती है तो क्या करें, आप एक कटोरी में गर्म पानी करके बोरेक्स पाउडर मिला के और रुई से आप उसको साफ करेंगे तो साफ हो जाता है, यानी सफाई में काम लेते हैं, ठीक है। तो बोरेक्स पाउडर बनाने में भी इसका यूज किया जाता है। एक उपयोग और, जल की कठोरता को दूर करने में सोडियम कार्बोनेट या धोने के सोडे का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये बात थी किसकी, धावन सोडे की। तो मैं समझता हूं आपको क्लियर पूरा समझ में आ गया होगा। कोई क्वेश्चन समझना तो उसके लिए आप मुझे कमेंट्स करेंगे। तो धोने के सोडे में आपको बनाने की विधि, रासायनिक समीकरण और उपयोग आपको पढ़ा दिए। अब मैं चलता हूं आगे अगला क्वेश्चन की ओर। देखो धोने का सोडा सब जानते हैं, कपड़े धोने में काम लेते हैं, ठीक है, कागज उद्योग में काम आता है, घरों की साफ सफाई में काम आता है। और जल की कठोरता का मतलब क्या है आप समझ नहीं पाए होंगे। देखो बहुत सारे जल ऐसे होता है, जैसे आप तो गंगापुर का पानी मान लीजिए, खारा है ना, खारा मतलब कठोर जल है। यदि आप गंगापुर का जो पानी है खारा, उस पानी को आप उससे आप नहाते हो, ठीक है, तो उसमें ठीक प्रकार से साबुन क्रियाशील नहीं होता। शैम्पू क्रियाशील होगा, वॉशिंग सोडा क्रियाशील होगा, लेकिन साबुन काम नहीं करेगा। ऐसी कंडीशन में हम क्या करें कि जो पानी है, पानी में वॉशिंग पाउडर थोड़ा सा डाल दो। अब आप उससे यदि आप नहाते हैं तो आपके बाल अच्छी तरह झाग बनेंगे और वो क्रिया कर लेगा। कहने का मतलब जल कठोर तब होता है उसमें विभिन्न प्रकार के आयनों के लवण घुले हों तो वो जल कठोर माना जाता है, ठीक है। अब देखिए आप अगला क्वेश्चन, क्या लवण के क्रिस्टल वास्तव में शुष्क है, ठीक है। क्वेश्चन है क्या लवण के क्रिस्टल वास्तव में शुष्क है। इस क्वेश्चन का यहां जवाब हम जानेंगे, ठीक है। चलिए
देखिए बेटा, मैं कह रहा था क्या लवण की क्रिस्टल वास्तव में शुष्क होते हैं? इस क्वेश्चन का हम जवाब जानते हैं। लवण और उसके क्रिस्टल, किसी लवण के साथ पाया जाने वाला जो जल के अणु हैं वो कहलाता है लवण का क्रिस्टल। जैसे बात आप कॉपर सल्फेट की करें, धावन सोडे की करें, पीओपी की करें, फिटकरी की करें, जिप्सम की करें, इन सब में क्रिस्टलन का जल होता है। यदि आप उस क्रिस्टल को गर्म कर देंगे, उस लवण को, और उसमें से जल के अणु उड़ जाएंगे तो निश्चित है उस पर प्रभाव पड़ेगा। तो इसका मतलब लवण के जो क्रिस्टल होते हैं वो शुष्क नहीं होते, वो आर्द्र होते हैं, उनमें जल के अणुओं की संख्या पाई जाती है। तो शुष्क दिखने वाले जो क्रिस्टल होते हैं, इन क्रिस्टलों में जल होता है। जब हम क्रिस्टल को गर्म करते हैं तो उसमें से जो जल है वाष्प बनकर निकल जाता है। तो इसका कुछ आंसर हम एक लाइन तो ये दे सकते हैं कि लवण के क्रिस्टल शुष्क नहीं होते हैं। लवण के क्रिस्टल शुष्क नहीं होते हैं। लवण के क्रिस्टलों में जल होता है। लवण के क्रिस्टलों में क्रिस्टलन का जल होता है। ठीक है। जब हम क्रिस्टल को गर्म करते हैं तो जल भाप बनकर निकल जाता है। तो करते हैं तो जल भाप मतलब वाष्प बनकर निकल जाता है तथा लवण का क्रिस्टल, लवण का रंग बदल जाता है। ठीक है। तो जो लवण के क्रिस्टल है वो शुष्क नहीं होते, उनमें जल के अणुओं की संख्या पाई जाती है। जब हम उसको गर्म करते हैं तो उसमें क्रिस्टलन का जो जल है वो भाप बनकर उड़ जाता है और लवण का रंग बदल जाता है। जैसे मैं उदाहरण लूं, नंबर 1, उदाहरण नंबर 1, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट नीले रंग का कॉपर सल्फेट नीले रंग का क्रिस्टलीय लवण है। इसे गर्म करने पर
यह श्वेत हो जाता है। क्यों हुआ इसका कारण देखिए, कॉपर सल्फेट जब क्रिस्टल के रूप में है तो वो नीले रंग का है, लेकिन गर्म कर दिया तो कैसा हो गया, सफेद रंग का हो गया, सफेद हो जाता है। यदि इसमें पुनः जल मिला दें, यदि इसमें पुनः जल मिला दिया जाए तो वह पुनः नीले रंग में परिवर्तित हो जाता है। देखिए बेटा, ध्यान से समझना, जितने भी लवण होते हैं वो शुष्क नहीं होते, उनमें जल होता है। अब यदि उन क्रिस्टलों को गर्म कर दें तो भाप बनकर वो निकल जाएगा पानी, और क्रिस्टलन जो लवण है उसका रंग बदल जाएगा। जैसे हमने उदाहरण लिया यहाँ पर, कॉपर सल्फेट नीला रंग का होता है, उसे गर्म कर दे तो कैसा हो गया, वो श्वेत, क्योंकि उसमें से जल निकल गया। लेकिन उसमें पुनः यदि हम जल मिला दें तो वापस वो नीले रंग का हो जाता है। इसका मतलब क्रिस्टलन के जो लवण होते हैं उनमें जल होता है। इस आधार पर यहाँ पर एक क्वेश्चन निकलता है जिसे हम कहते हैं क्रिस्टलन का जल। क्वेश्चन निकलता है यहाँ पर एक, क्रिस्टलन का जल। परिभाषा, सबसे पहले हम परिभाषा की बात करेंगे। तो देखो क्रिस्टलन का जल होता क्या है। कोई भी लवण जिसका आप उदाहरण ले रहे हो, किसी लवण के सूत्र इकाई में उपस्थित जल के अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। कोई भी लवण है तो उस लवण का सूत्र होगा। तो किसी लवण के सूत्र इकाई में उपस्थित जल के अणु की संख्या, जैसे कॉपर सल्फेट में 5 जल के अणु है तो वो क्रिस्टलन का जल है। धावन सोडे में 10 जल के अणु है तो वो क्रिस्टलन का जल है। फिटकरी में 24 जल के अणु होते हैं। जैसे देखो आप एक एक करके, सबसे पहले परिभाषा, किसी लवण के सूत्र इकाई में, किसी लवण के सूत्र इकाई में उपस्थित, किसी लवण के सूत्र इकाई में उपस्थित जल के अणुओं की संख्या को, किसी लवण के सूत्र इकाई में उपस्थित जल के अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। उदाहरण देखेंगे बेटा, ये परिभाषा है। उदाहरण देखें इसके, पहला ही ले लो कॉपर सल्फेट, ठीक है। इसमें क्रिस्टलन का जल कितना है, 5H2। जिस सूत्र लिख लो, CuSO4 5H2O। तो ये क्रिस्टलन का जल है, यानी कॉपर सल्फेट में 5H2O 5 जल के अणु क्रिस्टलन का जल होता है। नंबर 2 देखो, ऐसे में और भी उदाहरण लेता हूं आपके लिए। धावन सोडा,
धोने का सोडा। सूत्र देखिएगा, Na2CO3 10H2O, तो ये क्रिस्टलन का जल है। और देख लो, जिप्सम CaSO4 2H2O, क्रिस्टलन का जल है। नंबर 4 POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस, CaSO4 1/2 H2O, क्रिस्टलन का जल है। और एक और ले लो, फिटकरी, फिटकरी का सूत्र K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस 24H2O। ये है, देखिएगा। तो यह फिटकरी में देखो पोटेशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट, द्विक लवण है ये, इसके अंदर 2 लवण होते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमने क्रिस्टलन का जल पढ़ा। धावन सोडा कैसे बनता है, रासायनिक विधि क्या है, रासायनिक सभी इसके बारे में पढ़ा। अब बेटा इस चैप्टर में आपका केवल एक क्वेश्चन बचा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है, उसकी विधि और उपयोग, ठीक है। तो आज की वीडियो में आपको मैं इतना ही बताऊंगा, बाकी नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।